महाराष्ट्र के लिए बड़ी राहत। 15 फरवरी के बाद आज आए कोरोना के सबसे कम केस। 24 घंटे में 3,626 मामले। 24 घंटे में सिर्फ 37 मरीजों की मौत। 8 मार्च के बाद सबसे कम मौत का आंकड़ा। मुंबई के लिए राहत। 379 केस। रविवार को 500 के करीब आए थे केस। कोविशील्ड के 2 डोज में गैप को लेकर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश। 84 दिन के बजाय 28 दिन का हो अंतर। जावेद अख्तर के संघ की तालिबान से तुलना पर कल बीजेपी ने जमकर किया प्रदर्शन। जावेद अख्तर के घर के बाहर उनके पुतले के चेहरे पर काली पोती। जावेद अख्तर के संघ की तालिबान तुलना के बाद अब संघ के समर्थन में आई शिवसेना। लिखा, जावेद अख्तर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिवसेना ने लिखा, जावेद अख्तर की आरएसएस की तुलना तालिबान से करना हमें कतई मंजूर नहीं। अनिल देशमुख से जुड़े वसूली केस की जांच में लगी ईडी ने एक डिप्टी आरटीओ से 8 घंटे पूछताछ की। शिवसेना नेता ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब का नजदीकी अधिकारी। अनिल परब को भी समन भेज चुकी है ईडी, पर अनिल परब पेश नहीं हुए। मुंबई में बढ़ते डेंगू और मलेरिया के मामलों को देखते हुए ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव। मुंब्रा में एक शख्स ने पत्नी के मुंह में गैस के पाइप डालकर हत्या कर दी। अकोला के सबसे बड़े कावड़ और पालकी उत्सव में किया गया कोरोना गाइडलाइंस का पालन। महाराष्ट्र के जालना में 2 दिन से मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में पानी भरा। सूरत में बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। निचले इलाकों में बरसात का पानी भरा। सूरत में 2 साल के मासूम को कार ने कुचला। बाल बाल बची जान। कच्चे तेल की कीमत घटाने के सऊदी आरामको के ऐलान के बाद कम हुए कच्चे तेल के दाम। त्योहार से पहले खर्च के लिए लोगों की जेब में पैसा पहुंचाने की तैयारी। ईपीएफओ दिवाली से पहले ब्याज का भुगतान करने का बना रहा है मन। इस साल तीसरी बार महंगी हुई मारुति सुजुकी कारें। सेलेरियो को छोड़कर बाकी सभी कार महंगी। अमीरों के 100 अरब डॉलर के एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होने के नजदीक पहुंचे मुकेश अंबानी। 92.6 अरब डॉलर की संपत्ति। टीसीएस के साथ हो सकती है आईटी कर्मचारियों की ऑफिस वापसी की शुरुआत। साल के अंत तक वर्क फ्रॉम होम खत्म होगा। 167 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 58,257 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 54 अंक चढ़कर 17,378 पर निफ्टी बंद। पत्नी दोस्तों के साथ चंद्रपुर में टाइगर रिजर्व पहुंचे सचिन। जंगल सफारी का मजा लिया। बीमार मां को देखने इंग्लैंड से लौटे अक्षय। हीरानंदानी अस्पताल में भर्ती हैं मां। अक्टूबर के अंत में मुंबई में शुरू होगी अजय देवगन की फिल्म नादान की शूटिंग। फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी पर है फिल्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। गीतकार स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर विवादित बयान देकर बुरी तरह से फंस गए हैं। बीजेपी ने आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर हल्ला जावेद अख्तर के खिलाफ बोल दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जावेद अख्तर के मुंबई के जुहू वाले घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। उनका पुतला जलाने की कोशिश की। पुतले के चेहरे पर कालिख पोत दी, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। बीजेपी ने माफी की मांग की है, वरना फिल्में रिलीज नहीं करने की धमकी दी है। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों और तालिबान के उद्देश्य में कोई अंतर नहीं है, जिस पर विवाद हो गया। अब शिवसेना ने भी जावेद अख्तर को कहा है कि उन्हें ऐसी तुलना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। अपने लिखे इन संवादों के जरिए जावेद अख्तर कलमगारों की दुनिया में बहुत बड़े नाम हैं। ऐसे कई डायलॉग उनकी पहचान रहे हैं, लेकिन इस बार जावेद अख्तर अपने संवाद के जरिए नहीं, अपने विवाद के जरिए चर्चा में हैं।
3 दिन हो गया जावेद अख्तर को आरएसएस की तुलना तालिबान से किए हुए, लेकिन विवाद हो गया है हनुमान की पूंछ। बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एक रोज पहले बीजेपी के विधायक राम कदम ने जावेद अख्तर के खिलाफ भयानक विरोध प्रदर्शन किया था, कराया भी था। पोस्टरों पर कालिक पुतवाई थी, पुतले पर चप्पल चलवाई थी, साथ में धमकी भी भिजवाई थी कि चुपचाप माफी मांग ले जावेद साहब, वरना पूरे परिवार में किसी की भी फिल्म नहीं चलने दी जाएगी। जावेद अख्तर जी एक बार अफगानिस्तान जाकर के देखे कि तालिबान क्या होता है, और एक दिन संघ की शाखा में आकर के देखिए कि आरएसएस क्या होता है। इसके लिए जावेद अख्तर जी को अपना बयान माफी मांगते हुए वापस लेना होगा। जब तक यह बयान वे वापस नहीं लेते, उनके परिवार की कोई फिल्म न केवल भारतवर्ष में, मां भारती के मुल्क में, बल्कि समूचे विश्व में जो जो लोग संघ तथा संघ परिवार से जुड़े हैं, वे कोई भी लोग यह फिल्म चलने नहीं देंगे। बीजेपी ने तो जावेद अख्तर के खिलाफ मोर्चा खोला ही था, लेकिन बीजेपी से बैर करके महाराष्ट्र के सत्ता में बैठी शिवसेना भी तालिबान के मसले पर बीजेपी के सुरों की सरगम बना रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं उनकी विचारधारा तालिबानी है। शिवसेना प्रवक्ता ने भी माना कि किसी से नाराजगी अपनी जगह है, किसी की विचारधारा का समर्थन न करना भी अपनी जगह है, मगर क्या है ना कि तालिबान से तुलना ठीक नहीं। और देश की किसी भी संस्था या संगठन का तालिबानियों से तुलना करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये देश एक मजबूत लोकतंत्र वाला देश है। चाहे कुछ लोगों की बात हमें अच्छी नहीं लगती है, फिर भी इस देश में तालिबान की प्रवृत्ति और विकृति यहाँ नहीं बढ़ेगी। यहाँ की जनता जो है वो लड़ने वाली जनता है, संघर्ष करने वाली जनता है, और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खास करके अपोजिशन की, इमरजेंसी भी देखी है ये लोगों ने। शिवसेना को भले ही लगता हो कि जावेद अख्तर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्हीं के साथ महाराष्ट्र में सरकार के हिस्सेदार कांग्रेस को लगता है कि जावेद अख्तर ने कुछ गलत कहा ही नहीं। 100% सच कहा है जावेद अख्तर ने। जावेद अख्तर जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात कही है, और शायद इसीलिए इन लोगों को चोट पहुंची है। अगर ये हकीकत नहीं होता तो इस पर इतनी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया नहीं आती। और जो आज वो ये बात कह रहे हैं कि इनकी फिल्म की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी, तो यही तो तालिबाना तरीक़ा है। तालिबान जो है वो यही काम करता है कि जो उनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई भी अगर खड़े होने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। अब एक नई बहस छिड़ी हुई है। इस बहस में जो विरोधी है या विपक्षी है, उसे तालिबान सोच का बताया जा रहा है। तारिक अनवर बीजेपी को तालिबानी सोच का दल कह रहे हैं। जावेद अख्तर आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल को तालिबानी कह चुके हैं। आरजेडी आरएसएस को तालिबानी बता रही है, बीजेपी ओवैसी की पार्टी को तालिबानी कह रही है। मतलब यूँ समझिए कि कट्टरपंथी सोच का सवाल अपनी जगह है, और उसी सोच के सवाल पर उठी राजनीति का मसला अपनी जगह है। यहाँ मुद्दा अफगानिस्तान का तालिबान नहीं, बल्कि तालिबान के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने का जरिया है। आज तक ब्यूरो। मुंबई में एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो डेंगू और मलेरिया ने भी बीएमसी को चिंता में डाल दिया है। इस मौसम में इन दोनों बीमारियों के बढ़ने के काफी मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई के धोबी घाट इलाके में ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामले देखकर बीएमसी ने फैसला किया है कि जहां बीएमसी कर्मचारियों का पहुंचना संभव नहीं है, वहां ड्रोन से छिड़काव करवाया जाए। मुंबई में बढ़ते डेंगू मलेरिया के केसेस को देखते हुए बीएमसी ने एक इनोवेटिव तरीका ढूंढ निकाला है फॉगिंग करने के लिए। इंसेक्टिसाइड आप देख पाएंगे इस ड्रोन के जरिए यहाँ पर महालक्ष्मी धोबी घाट जो इलाका है वहां पर किया जा रहा है। ये ड्रोन 10 लीटर इंसेक्टिसाइड के साथ उड़ा हुआ है, और वहां पर आप देख पाएंगे कि ये उन इनएक्सेसिबल जगहों पर फॉगिंग करेगा जहां पर
जो बीएमसी के कर्मचारी है वो नहीं पहुंच सकते, अगर पहुंच सकते हैं तो उनको दिक्कत होगी, उनकी जान खतरे में आती है। इसीलिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किए गए इनएक्सेसिबल जगहों पर बीएमसी फॉगिंग कर रही है। मुंबई के मेयर भी यहाँ पर प्रशिक्षण करने के लिए मौजूद है। अभी ये डेंगू और मलेरिया की पैदाश ये जुलाई एंड और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ज्यादा पैदाश होती है। उनको वातावरण भी वैसा ही मिलता है। जब भी बारिश आने के बाद जैसा हम धोबीघाट देख रहे हैं कि उसके ऊपर सब छत है, कपड़े सुखाने के लिए छत है, उसमें एक चमचा भर भी पानी बचता है तो उसमें डेंगू और मलेरिया की लार्वा हो सकती है। इसीलिए ड्रोन के माध्यम से हम उनमें दवा डालते हैं कि उनकी पैदाश ना हो। पिछले हफ्ते बीएमसी के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि मॉनसून जनित बीमारियां कैसे मुंबईकरों को परेशान कर रही हैं। साल 29 अगस्त तक मुंबई में मलेरिया के 3338 केस आ चुके हैं, जिनमें 790 अकेले अगस्त में आए। इस साल डेंगू के अब तक 209 केस आए हैं, जिनमें अकेले अगस्त में 132 आए, जबकि साल 2020 में मुंबई में डेंगू के कुल 129 केस आए थे। बीएमसी ने मुंबईकरों से अपील की है कि वो कोशिश करें शरीर को पूरा ढकने वाले कपड़े पहनने की और रात में बेड पर नेट लगाकर सोएं। साथ ही घरों में मच्छरों के लिए ब्रीडिंग स्पॉट ना बनने दें, पानी इकट्ठा करके ना रखें। विपक्ष कह रहा है कि बीएमसी मानसून जनित बीमारियों को रोकने में नाकाम रही है। कोविड के काल में जो हमने अच्छा काम किया है महानगर पालिका ने, और महानगर पालिका के प्रशासन का नाम पूरा दुनिया में हुआ है, लेकिन साथ में जिस तरीके से जो बारिश के वक्त आपको वायरल डेंगू मलेरिया का जो हमेशा लेप्टोस्पाइसिस का बढ़ता है, उसमें कहीं ना कहीं महानगर पालिका ने कंट्रोल नहीं किया। हर वार्ड में हमारे पास कर्मचारी है जो ब्रीडिंग स्पॉट देखते हैं, लेकिन सभी लोग डेंगू के सभी लोग जो कोविड के इसमें काम पे है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डेंगू मलेरिया का जो ब्रीडिंग स्पॉट है उसको नजरअंदाज करने का काम यहाँ पर हुआ है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ने से मुंबई अब महाराष्ट्र के उन 5 जिलों में आ गई है जहां कोरोना के एक्टिव केस सबसे ज्यादा हैं। रविवार को मुंबई में कोरोना के लगभग 500 मामले आए, जबकि अगस्त के पहले हफ्ते में कोरोना के रोजाना आने वाले मामले 200 से 300 के बीच सिमट गए थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आम नागरिकों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि गणेशोत्सव के दौरान भीड़ भाड़ करने से बचें। ठाकरे ने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ओणम के बाद मामले बढ़े थे और अब 30,000 केस रोजाना आ रहे हैं। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो महाराष्ट्र का हाल भी केरल जैसा हो सकता है। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 3626 नए केस आए और 37 मरीजों की मौत हुई। मुंबई से मुस्तफा शेख और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। स्वागत एक बार फिर से आपका मुंबई मेट्रो में। मुंबई के बायखला जू में पेंगुइन को लेकर कांग्रेस ने शिवसेना पर हमला बोल दिया। बीएमसी ने पेंगुइन के रखरखाव को लेकर 15 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला। इस पर कांग्रेस हो गई नाराज। मुंबई के भायखला जू के ये पेंगुइन एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गए हैं। विवाद हुआ है इनके मेंटेनेंस में लगने वाली हाई कॉस्ट को लेकर। 7 पेंगुइन के 3 साल के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए बीएमसी ने 15 करोड़ 26 लाख का टेंडर निकाला है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि पेंगुइन ठेकेदारों के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां बन गई हैं। नहीं, हमारा ये प्रतिक्रिया इसमें साफ है कि आप हर 3 साल में पेंगुइन का टेंडर निकाल रहे हैं। 3 साल पहले आपने निकाला है तो उसका हम मान सकते हैं कि पहली बार आपने एक जो पक्षी को वहां पर इंपोर्ट किया है और उसका देखभाल करने के लिए एक स्पेशलिटी चाहिए, वो हम मान सकते हैं। लेकिन फिर से ये 3 साल के लिए 15 करोड़ रुपए का जो आपने टेंडर निकाला है, वो मुझे लगता है कि सही नहीं है। पेंगुइन जो है कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक ऐसा मुर्गी बना है जो सोने का अंडा दे रही है, ऐसा यहाँ पर दिखता है। 2018 में पेंगुइन के मेंटेनेंस के लिए 11.5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जो इस महीने खत्म हो रहा है। जू प्रशासन के मुताबिक खाने पीने और बाकी सुविधाओं की कीमतों में इजाफे के चलते
टेंडर की कीमत भी बढ़ी है। भायखला जू में पेंगुइन का बाड़ा 1800 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसमें वाटर पूल, एअर हँडलिंग युनिट और कूलिंग सिस्टम है। राणीच्या बागेचा अट्रॅक्शनच हे पेंग्विन राहिलेलं आहे। निश्चितच एवढा मोठा खर्च असं विरोधकांना वाटतंय, तर त्याच्यावर निश्चित आम्ही माहिती घेऊ आणि थोडाफार कमी करता येतं का, पण पेंग्विनवर तडजोड होणार नाही, कारण हा पक्षी वेगळ्या वातावरणात वाढतो, मोठा होतो। तेच वातावरण आम्ही इथे देण्याचा प्रयत्न करतोय। त्यामुळे तिथे तडजोड करणं म्हणजे त्यांच्या जीवाशी खेळणं होईल, म्हणून आम्ही थोडंसं नक्की निरखून पारखून घेऊ। मुंबई में पेंगुइन्स लाना शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का प्रोजेक्ट था, जो अब महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन मंत्री हैं। 2016 में ही 8 में से 1 पेंगुइन की मौत हो गई। पेंगुइन के लिए पहले MNS भी आदित्य ठाकरे की खिंचाई कर चुकी है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।